वेलकम टू गायत्रीज डेवलपमेंट डायरी। आज हमारा एसक्यूएल का पार्ट सेकंड है, जिसमें हम कवर करेंगे टेबल्स क्या होता है एंड सम ऑफ द कॉर्ड्स रूल। ओके, पहले पार्ट में हमने कवर किया था एसक्यूएल क्या होता है, उसके टाइप्स कौन से होते हैं, रिलेशनल एसक्यूएल क्या होता है, कॉलम्स एंड वो सब कवर किया है। ओके, द वेरी फर्स्ट इज टेबल। टेबल क्या होता है? इट इज अ लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा विच कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, ये क्या होते हैं? रोज होते हैं और ये क्या होता है? कॉलम्स होते हैं। और ईच रोज और कॉलम्स कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सेल। ओके, द सेल इज फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जब भी रोज एंड कॉलम्स का इंटरसेक्शन आता है उसे हम सेल बोलते हैं। ओके, द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ टेबल विच स्टोर डेटा। डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? सेल्स में स्टोर होता है। ओके, और सेल्स किससे बनता है? रोज एंड कॉलम्स के इंटरसेक्शन से हम सेल्स बनाते हैं। ओके, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? एम्प्लॉय टेबल है। इसमें क्या क्या है? एम्प्लॉय आईडी है। ओके, ये क्या है? एग्जाम्पल है टेबल का। क्या है? एम्प्लॉय टेबल है। एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या होता है? एम्प्लॉय आईडी होता है, एम्प्लॉय नेम होता है एंड इट्स सैलरी। ओके, अभी ये सब क्या है? एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी कॉलम्स है। इसे हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स ऑफ एम्प्लॉय। और इसे हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड्स। जो भी हमने स्टोर किया है उसके अंडर उसे हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स। ठीक है? ओके, नाउ द रूल्स ऑफ ईएफ कोड। ईएफ कोड के रूल्स। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब एग्जाम्स में पूछा जाता है, इंटरव्यूज में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या कहता है? द डेटा इनटू अ सेल मस्ट बी ऑलवेज अ सिंगल वैल्यूड। ठीक है, जो भी हम डेटा सेल में एंटर करते हैं वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। नाउ जस्ट टेक एन एग्जांपल। ये क्या है? सिंगल वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? डबल वैल्यू स्टोर हुआ है। ओके, ये क्या है? ये अलाउड नहीं है। ठीक है, सिंगल वैल्यू ही स्टोर होना चाहिए। अगर हमें डबल वैल्यू स्टोर करनी है तो हमें अलग से एक कॉलम बनाना पड़ेगा, जिसे जैसे नीचे हमने बनाया है फोन नंबर एंड अल्टरनेट फोन नंबर, जिसमें हम सेकंड नंबर स्टोर कर सकते हैं। ये सबसे पहला रूल है। पहला रूल क्या कहता है कि जो भी डेटा हमने सेल के अंदर एंटर किया है, एक सेल में एक ही डेटा चाहिए, मल्टीपल डेटा नहीं चाहिए। ओके, सेकेंड रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ईएफ कोड वी कैन नॉट स्टोर द डेटा इन मल्टीपल टेबल्स। इफ वी नीड वी कैन एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन द टेबल विच कैन हेल्प ऑफ की एट्रीब्यूट। ये क्या कहता है? हम एक ही डेटा मल्टीपल टेबल्स में नहीं स्टोर करेंगे। जैसे कि एड्रेस है, हर एक टेबल में हम एड्रेस नहीं स्टोर करेंगे, हम एक ही टेबल में एड्रेस स्टोर करेंगे और कुछ क्वेरी से, कुछ की एट्रीब्यूट से हम वो टेबल मर्ज करेंगे या फिर ज्वाइन करेंगे। ओके, ये सेकेंड रूल क्या कहता है? हम एक ही डेटा मल्टीपल टेबल्स में स्टोर नहीं करेंगे। हम उन टेबल का कुछ तो कनेक्शन करेंगे जिससे हमें वो डेटा रिट्राइव हो सकता है, जिससे हम वो डेटा रीड कर सकते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है? इन आरडीबीएमएस है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। ओके, वी स्टोर एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स इंक्लूडिंग मेटा डेटा। ओके, आरडीबीएमएस में क्या करते हैं? सारा जो डेटा होता है वो टेबल में ही स्टोर होता है, वो कॉलम एंड रोज के फॉर्मेट में ही स्टोर होता है, वो सेल्स में ही स्टोर होता है। नाउ जस्ट टेक एन एग्जांपल। वो जो भी मेटा डेटा है वो भी टेबल में ही स्टोर होगा। अभी यहाँ पे क्या है? एम्प्लॉय का आईडी है, नेम है, फोटो है। फोटो तो क्या होता है? फोटो का पिक्सल होता है, फोटो का एक्सटेंशन होता है, साइज होता है, रिजोल्यूशन होता है और फॉर्मेट होता है। ये क्या हो गया? फोटो का मेटा डेटा हो गया। ये डेटा हमें दिखता नहीं है यूजर को, लेकिन ये डेटा स्टोर होता है। ओके, और ये किस फॉर्म में स्टोर होता है? सेम टेबल के फॉर्म में ही स्टोर होता है। ओके, मेटा डेटा देखो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है। मेटा डेटा कैसे स्टोर हुआ है? ये जो फोटो है इसका जो भी मेटा डेटा है वो यहाँ पे स्टोर होगा। ओके, फोर्थ रूल क्या है? द डेटा एंटर्ड इनटू अ टेबल कैन बी वैलिडेटेड इन 2 स्टेप्स बाय असाइनिंग अ डेटा टाइप, बाय असाइनिंग अ कंस्ट्रेंट्स। डेटा टाइप्स आर मैंडेटरी वेयर कंस्ट्रेंट्स आर ऑप्शनल। अभी ये कंस्ट्रेंट्स क्या होता है ये हम आगे के वीडियोस में, लेक्चर में पढ़ने वाले हैं।
फिलहाल तो आपको डेटा टाइप पता होगा। डेटा टाइप क्या होता है, जो भी हमने वैल्यू स्टोर किए उसका वो कौन से डेटा टाइप का है वो बताता है। ओके, फोर्थ रूल क्या कहता है, जो भी डेटा एंटर हुआ है वो टू स्टेप्स में वैलिडेट होता है। एक होता है डेटा टाइप, दूसरा होता है बाय असाइनिंग कंस्ट्रेंट्स। हाँ, अभी एसक्यूएल में कौन कौन से डेटा टाइप्स है, char stands for character, varchar stands for variable and character, then date, number and large object. कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट्स हो गए एंड बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स, ऐसे दो लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं लार्ज ऑब्जेक्ट्स में। ओके, अभी ये डेटा टाइप्स के डेफिनेशन, उनका एग्जाम्पल, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले। टिल दैट आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी नोट्स में डाउट हो या फिर पॉइंट्स में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। टिल दैट स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।